बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत की जानिब से दो बहुत बड़े पैगामात बहुत वाज़े और भरपूर अंदाज में दिए गए हैं। एक पैगाम दिया गया है अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से, और दूसरा पैगाम दिया गया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से। ये पैगाम क्या है और ये मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में दिया गया इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो सूरत हाल है LOC की, भारत की जानिब से बिला इश्तियाल कार्रवाइयों की, उसके बारे में बताया, और जो पाकिस्तान के ख़दशात हैं जिनका इजहार पाकिस्तान मुसलसल करता रहा है उसके बारे में बताया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो चंद बहुत अहम बातें की हैं वो बातें क्या हैं और उन्होंने इन बातों के नतीजे में क्या बताया है, ये आपके सामने मैं कुछ चीज़ें बयान कर देता हूँ, आप ख़ुद इसका बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। एक तो उन्होंने ये जो सूरत हाल है लाइन ऑफ कंट्रोल की वो बताई, और ये बताया कि जो भारत की जानिब से वहाँ बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है सीज़ फायर की, उन वाक़यात की तादाद जो है वो 4 फिगर्स में है। 1000 से ज़ायद ऐसे वाक़यात जो हैं वो पेश आए हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में। उनका ये कहना है कि 7 सिविलियन इसमें शहीद हुए हैं, 90 जो हैं वो अफराद ज़ख्मी हुए हैं, और इसके अलावा जो हमारे जवानों की शहादतें और अफसरान की शहादतें हैं वो उसके अलावा हैं। उनका ये कहना था कि भारत की जानिब से एक बार फिर जो पाकिस्तान बार बार बता रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सकता है, उसके ख़दशात को उन्होंने दोहराया और बताया कि भारतीय वहाँ की क़यादत, चाहे वो सियासी हो या अस्करी, ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान में एक लॉन्च पैड है और दरअंदाजी की जा रही है। उनका ये कहना था कि ये जो है भारत इस दावे के ज़रिए अपना मजाक खुद उड़ा रहा है। भारत को ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया, एक तमाचा रसीद किया। उन्होंने बताया कि भारत अपनी फ़ौज की सलाहियतों पर इसके ज़रिए शक कर रहा है, अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहा है, क्योंकि एक बहुत वेल गार्डेड जो है वो यहाँ बॉर्डर है और उस पर फेंसिंग है, और फिर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन मेजर्स यहाँ जो हैं वो मौजूद हैं, और उसके बावजूद भारत जो है वो अपनी फ़ौज का मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि वहाँ दरअंदाजी हो रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय फ़ौज बुज़दिल है, और ये बुज़दिल फ़ौज क्या करती है, ये बुज़दिल फ़ौज पाकिस्तान पर जब फायरिंग करती है तो इसने अपनी आर्टिलरी जो प्लेस की है वो है सिविलियन आबादी के दरमियान, और वहाँ सिविलियन आबादी के दरमियान अपनी आर्टिलरी प्लेस करके उन्होंने क्या किया है कि वहाँ की आबादी को वो ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भारत यहाँ फायरिंग करता है तो बुज़दिल भारतीय फ़ौजी शहरी आबादी को निशाना बनाते हैं, सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान को ये पता है कि वहाँ जब जवाब में फायरिंग की जाएगी तो हमारे कलमा गो भाई जो हैं उन्हें निशाना बनाने का जो है हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हमें अपनी जवाबी कार्रवाई बड़ी कैलकुलेटेड करनी पड़ती है। फिर भी पाकिस्तान उनको मौजू और बराबर का जवाब जो है वो मुसलसल दे रहा है। फिर उन्होंने इस मौके पर यह भी बताया कि इस वक्त भारत की जानिब से एक मुज़हक़-ख़ेज़ बयान दिया गया, पूरी दुनिया को एक लतीफ़ा सुनाया गया है कि पाकिस्तान ने कोरोना ज़दा दहशतगर्द जो हैं वो भारत में भेजे हैं, और इस तरह से मकबूजा कश्मीर में जो कोरोना की वबा है वो पाकिस्तान ने फैलाई है। इसके बाद उन्होंने बताया, ये मैंने भी आपको बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया था कि एक तो 27 फरवरी को काम किया गया, लेकिन भारत जो है उससे पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मुसलसल बताते रहे हैं जब मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल हाथ से जा रही है, चीन की सूरत हाल है, भारत के अंदरूनी मामलात हैं, उसमें भारत जो है उनसे तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। पुलवामा लाइक टेरर अटैक, ये भारत के मीडिया की हेडलाइंस थी 27 मई को भी, उसके बाद भी इसका बिल्डअप था, और अब भारत ने ये दावा किया है कि 3 दहशतगर्द मार गिराए हैं। एक का जो है वो ताल्लुक़ उसकी उर्फियत फ़ौजी भाई बता के उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान में जनूबी पंजाब में मुल्तान से बताया जा रहा है, और ये जो है एक बार फिर भारत की जानिब से दावा किया गया है। अब ये इतना मुज़हक़-ख़ेज़ है कि वहाँ पर भारत की फ़ौज मौजूद है, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के दस्ते मौजूद हैं, और वहाँ से एक जो उस गाड़ी का ड्राइवर है जो 27 मई को पकड़ी गई वो पैदल चला गया,
अब ये जो 3 दहशतगर्द थे, इन्होंने जो है वो अटैक की कोशिश की और इनको मार गिराया गया है। अब जो है ये एक बार फिर दावा किया जा रहा है कि मज़ीद गाड़ियां हैं और उन गाड़ियों की तलाश जारी है, और इनमें जो है वो RDX था पहले वाली गाड़ी में, उसे कंट्रोल्ड ब्लास्ट से उड़ाया गया। हालांकि इससे पहले जो है पुलवामा में भी दावा किया गया था कि वहाँ पर जो मौजूद अफराद थे उन्होंने कुछ मवाद वहाँ अंदरूनी तौर पर ख़रीदा, और वो ऐसा मवाद था कि जिसकी फ़रोख्त ममनुआ है, और 35 किलोग्राम जो RDX है वो पाकिस्तान से गया था। ये लतीफ़ा भी भारतीय जनरल से सुना गया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एडवेंचरिज्म जो है वो भारत क्यों करना चाहता है? वजह है वो हजीमत जो चीन के सामने भारत को उठानी पड़ी है, जो नेपाल के नक्शों की वजह से भारत को उठानी पड़ी है। और उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान में, चीन में, नेपाल में, बांग्लादेश के साथ जहां सरहदें मिलती हैं वहां भी, और जहां सरहदें नहीं मिलती वहां भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट डायरेक्टली भारत मामलात में मुलव्वस है। ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी कह चुके हैं कि खित्ते में देरपा अमन तब मुमकिन है कि जब भारत को उसके अज़ाइम से बाज रखा जा सके और तनाज़ात के हल जो हैं वो किए जाएं, तो फिर खित्ते में देरपा अमन मुमकिन है। और खित्ते के हर देरीना मसले में किसी न किसी लिहाज से भारत मुलव्वस है। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को भी कि हम तैयार हैं। हम अगर भारत ने कोई मुहिम जुई की कोशिश की तो न सिर्फ ये कि जवाब देंगे, बल्कि पूरी ताकत से जवाब देंगे, और करारा जवाब पाकिस्तान देगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर जो उन्होंने चैलेंज किया वो चैलेंज बड़ा ओपन है। पाकिस्तान इस पर पहले भी अमल कर चुका है और पाकिस्तान अब भी चैलेंज दे रहा है कि जो लॉन्च पैड का इल्ज़ाम है, इसके लिए पाकिस्तान एक बार फिर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को, UN ऑब्जर्वर्स को ले जाने को तैयार है LOC के साथ। जहां जहां भारत कहेगा उन तमाम इलाकों का दौरा कराने के लिए पाकिस्तान पहले भी ये कर चुका है और अब भी ओपन है। लेकिन ना भारत में पहले ये हिम्मत थी ना अब है। भारत अपने एरियाज़ में भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को ले जाने पर तैयार नहीं है, और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी अपने मीडिया को फ्रीली कवर करने की इजाज़त देने पर तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि रसाई की इजाज़त दे दे भारत, हक़ाइक़ जानना जो है वो बहुत आसान है। और जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया है, इस दौरे के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या पैगाम दिया है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने और अस्करी क़यादत ने पैगाम दिया है कि जो गुज़श्ता कुछ दिनों में दावा किया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, हुकूमत के दरमियान, अस्करी क़यादत और हुक्मरानों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो पैदा हुए हैं और कोई दूरियां पैदा हुई हैं। मेरी जो दिन गुजरा है उसमें मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा से। अब मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि उन्होंने ये दावा किया कि शदीद इख्तलाफात हो गए हैं वज़ीर आज़म के दरमियान और अस्करी क़यादत के दरमियान, लेकिन वो ये चाहते थे कि ये बात मुस्लिम लीग नून के हवाले से या मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के हवाले से तो की जाए, मगर उनका नाम लेकर ये दावा जो है वो ना किया जाए। तो ये जो मुलाकात है, ये जो दौरा है, ये एक पैगाम है कि कोई इख्तलाफात नहीं है। अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी क़यादत एक पेज पर है, जिस तरह वज़ीर आज़म बार बार कह चुके हैं। सबसे आखिर में जो DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अहम तरीन बात की वो ये थी कि भारत अपने इरादों से बाज रहे, वरना पाकिस्तान ये कि ना सिर्फ भरपूर जवाब देगा बल्कि पाकिस्तान भारत को बता देना चाहता है कि किसी भी मुहिम जुई का नतीजा ये होगा कि भारत आग से खेल रहा है और इसका नतीजा जो है वो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। भारत आग से मत खेले। पाकिस्तान इससे पहले भी जवाब दे चुका है और पाकिस्तान ने तब भी कहा था कि हम जवाब देंगे, आपको सरप्राइज़ करेंगे एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। तो पाकिस्तान ने वो किया था, पाकिस्तान अब भी कर सकता है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी कहा कि भारत 27 फरवरी को ना भूले, और वो दरख्त गिराते हैं, हम जहाज़ गिराते हैं, और पाकिस्तान पूरी तरह से भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने ये एक बार फिर वाज़ेह किया है, और भारत में मौजूद लोग ख़ुद पाकिस्तान की इस सलाहियत के, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत के मोतरफ़ हैं और अपनी जो जंगी खामियां हैं उनका एतराफ़ हालिया दिनों में बारहा कर चुके हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये बता दी गई है,
और इस सूरत हाल में ये बता दिया गया है कि पाकिस्तान की अफवाज दिफाए वतन के लिए और दुश्मन के जो नापाक इरादे हैं उनको नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।